हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको आइदर ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी वीडियोस थे उन सबके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में। मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है कि अलग अलग टाइप के रिसर्च रिपोर्ट्स यहाँ पे पब्लिश यहाँ पे होते रहते हैं। अलग अलग एजेंसीज के द्वारा भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो अलग अलग रिपोर्ट्स हम लोग को पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। एंड उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो मल्टीपल बिजनेसेस के ऊपर भी यहाँ पे पड़ता है। उसी के बारे में बातचीत हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले। देखो, अगर हम लोग पिछले साल की बात कर ले, ठीक है, पिछले साल में एक पर्टिकुलर सेक्टर जो था ना दोस्तों, उसकी काफ़ी हालत ख़राब हुई थी, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उनका जो बिजनेस से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पीक सीजन है वो ही उनका ख़राब हो गया। आप सभी लोगों को पता ही है कि कुछ कुछ बिजनेस कैसे होते हैं, सीजनल होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब 12 महीने यहाँ पे अच्छा बिजनेस करेंगे, नहीं, कुछ ही टाइम होता है, 3 महीने का, 4 महीने का। जैसे कि एक जस्ट एग्जाम्पल देना चाहूँगा, आप छाता का बिजनेस पकड़ लो। अब छाता का जो बिजनेस रहता है सबसे ज़्यादा कब चलेगा? ऑब्वियसली बारिश के टाइम। उसके बाद थोड़ा बहुत चलेगा तो गर्मी के टाइम, धूप से बचने के लिए। विंटर के टाइम तो छाता कोई इस्तेमाल नहीं करता है। मतलब क्या है दोस्तों कि हर एक बिजनेस का एक पीक सीजन भी होता है। एंड अगर सोच कर देख लो कि पीक सीजन पे ही मतलब अगर कुछ ख़राब चीज़ें अगर यहाँ पे हो जाए तो फिर डेफिनेटली कंपनी की तो हालत ख़राब होगी ही होगी। तो यस दोस्तों, ऐसी चीज़ हम लोग को पिछले साल देखने को मिली थी, जैसे कि अर्ली मानसून। यस, समय से पहले बारिश आना ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि खास करके जो गर्मी से रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं उनकी वो बैंड बजा देते हैं। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़े, टेम्परेचर जितना हो सके बढ़े, तो इस चीज़ के चलते उनका बिजनेस अच्छा चलेगा। बट सोच कर देख लो, अगर अर्ली मानसून आया तो क्या हो जाएगा? यस, जो टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाएगा। एंड जो गर्मी से रिलेटेड जो काम करने वाले बिजनेस है उनका बिजनेस उतना हो नहीं पाएगा। जैसे कि अगर बात कर ले एसी का बिजनेस, आप सभी लोगों को पता ही है एसी का बिजनेस सबसे ज़्यादा कब चलेगा, अच्छा कब चलेगा? जब टेम्परेचर एकदम हायर लेवल का चला जाएगा, तभी तो जाके एसी का अच्छा खासा सेल्स होगा। एसी का अच्छा खासा सेल्स होगा तो उसके कंपोनेंट में काम करने वाले जो बाकी के कंपनीज होते हैं उनका भी जो बिजनेस रहता है वो भी अच्छा करेगा। एंड सेम उल्टी चीज़, अगर एसी का बिजनेस अगर अच्छा नहीं चलेगा तो उससे रिलेटेड काम करने वाले कंपोनेंट वाला जो बिजनेस रहता है वो भी उतना खास यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं देगा। यही सेम चीज़ हम लोग को पिछले साल होते हुए देखने को मिली थी। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे कि वोल्टास की बात कर ले, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात कर ले, बहुत सारे एसी स्टॉक्स की बात कर ले। पिछले साल की बात है दोस्तों, 2025 की बात है। ये स्टॉक्स लगातार यहाँ पे गिरते ही जा रहे थे, ठीक है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट तो 20% तक नीचे यहाँ पे आया था। एंड इनका प्रॉफिट देखिए 21.5% तक नीचे आया था। ये अभी की बात नहीं है, 2025 की बात है जब इन्होंने नंबर दिखाए थे। क्यों? बिकॉज ऑफ मॉनसून इम्पैक्ट। अब मॉनसून इम्पैक्ट क्या है? वही कि जल्दी बारिश आ गई, और जल्दी बारिश आ गई इस चीज़ के चलते क्या हो गया? टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, ज़्यादा गर्मी यहाँ पे लंबी देर तक यहाँ पे नहीं चली। एंड कंपनी के सेल्स यहाँ पे उतने ज़्यादा हो नहीं पाए और इन्वेंट्री बहुत सारा पड़ा रहा। ये पिछले साल हुआ था दोस्तों। अगेन दोस्तों, दिस टाइम ऑल्सो सेम चीज़ हम लोग को दोहराते हुए देखने को मिल सकती है। इस प्रकार के अलग अलग रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिले। जैसे कि हम IMD की अगर बात कर ले, IMD ने भी यहाँ पे अक्रॉस द इंडिया रेन से रिलेटेड अलर्ट यहाँ पे जारी किया है। एंड खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो रेन होगा ये भी बताया है कि जितना बारिश यहाँ पे होना चाहिए था, हमें नॉर्मल ही बारिश यहाँ पे देखने को मिलेगी। इनफैक्ट बिलो नॉर्मल बारिश यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस प्रकार की खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों? प्री मानसून कंडीशन। यस, यहाँ पे 14 स्टेट्स में हम लोग को यहाँ पे जल्दी बारिश आते हुए देखने को मिलेगी। एंड अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि गर्मी से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां जिनको लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, उतना सेल यहाँ पे नहीं हुआ था, सेम उनके लिए इतिहास रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसीलिए इम्पैक्ट की बात कर ले, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां, वोल्टास जैसी कंपनियां हैं, उनके लिए नेगेटिव खबरें यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। देन ब्लू स्टार जैसी एसी में काम करने वाली कंपनियां, उनके लिए भी नेगेटिव खबरें क्रिएट हो जाती है। एसी कंपोनेंट में काम करने वाली भी बहुत सारी कंपनियां, उनके लिए भी ये नेगेटिव खबरें क्रिएट हो जाती हैं। एंड सबसे बड़ा अभी का प्रॉब्लम क्या हुआ है तो दोस्तों, वो है जंग।
जंग के चलते क्या हुआ है कि यस, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल यहाँ पे होता है दोस्तों, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा हम लोग को कॉस्टली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हर सेगमेंट में मेटल्स कॉस्टली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो एसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या होने वाला है, यस, इनके कॉस्ट मैसिव लेवल पे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। एंड अगर इनके कॉस्ट यहाँ पे बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली इनको क्या करना पड़ेगा, अपने दाम भी यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। तो आने वाले समय में आप ज़रूर सुनोगे कि बहुत सारे अलग अलग एसी में काम करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने दाम बढ़ाएंगी, क्योंकि दाम नहीं बढ़ाएंगे तो उनको घाटा यहाँ पे बियर करना पड़ेगा। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि कोई भी कंपनी खुद बर्डन, घाटा, मार्जिन्स का जो भी प्रेशर रहता है वो बर्दाश्त यहाँ पे नहीं करती है, वो हमेशा कस्टमर के ऊपर ही पसंद कर देती है। और ये एक एक्सटर्नल इशू होता है, ऐसा नहीं कि एक ही एसी कंपनी के लिए दिक्कत क्रिएट हो रही है, बाकी एसी कंपनी के लिए भी सेम सिचुएशन क्रिएट यहाँ पे हो जाती है। सो एक दाम बढ़ाएंगे तो बाकी के भी प्लेयर दाम बढ़ाएंगे एंड सारी चीज़ें मतलब मार्केट में जो रहता है चीज़ वो इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। पर जैसे कि आपको पता ही है कि दाम जैसे यहाँ पे बढ़ जाएगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, सेल्स यहाँ पे गिर जाएंगे। ठीक है, जो चीज़ पहले अगर मान लो 25,000 की मिलती थी वो अगर 28 की हो गई, 30 की हो गई, 35 की हो गई, ठीक है, इतना दाम नहीं बढ़ता है बट फिर भी ओवरऑल आप कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो, तो ऑब्वियसली ये सेल्स को ड्रॉप करेगा ही करेगा। एंड जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेल्स ड्रॉप हुए तो रेवेन्यू ड्रॉप होगा, टॉप लाइन खराब, बॉटम लाइन खराब, एंड वो स्टोरी फिर चलना स्टार्ट होती है जो कि पिछले साल हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी। सो यही हम कह सकते हैं दोस्तों कि इतिहास रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है कि जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही है, एक्सपेक्टेशन की जा रही है उस हिसाब से। तो 4 कंपनियां खास करके आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक है वोल्टास, सारे इसी सेगमेंट से ही काम करने वाली जुड़ी हुई कंपनियां। देन ब्लू स्टार की अगर बात कर ले, ये भी बाजार में है। देन एलजी की अगर बात कर ले, ठीक है, अब एलजी कैसा है, एलजी भी मतलब बाकी कंपनियां भी मल्टीपल चीज़ों में काम करती है, बट एलजी अगर देखा गया तो यस, एलजी में एसी के साथ साथ और भी मल्टीपल चीज़ें बहुत ज़बरदस्त लेवल पे उनका सेल्स चलता है। जैसे कि टेलीविज़न की बात करें, वहाँ पे अच्छा उनका मार्केट शेयर है, रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में अच्छा उनका मार्केट शेयर है, ठीक है, और भी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में उनका अच्छा खासा मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। सो ज़रूर उन चीज़ों को भी आप लोगों ने स्टडी करते वक्त कंसिडर यहाँ पे करना है। और रही बात कंपोनेंट से रिलेटेड, तो कंपोनेंट से रिलेटेड जैसे कि आपको पता है ये अंबर एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये कंपनी हम लोग को एसी सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। हालांकि अब ये और भी अलग अलग सेक्टर में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल रहा है, जैसे कि पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की अगर बात कर ले, वहाँ पे भी ये ऑलरेडी एंटर यहाँ पे कर चुके हैं, वहाँ पे भी बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। एंड पीजे इलेक्ट्रोप्लास, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाया था, लास्ट टाइम तो इनकी तो एकदम धज्जियां ही उड़ाई थी, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। सो ये सारी चीज़ें होती कब है दोस्तों, आने वाले जो क्वार्टर के नंबर्स रहते हैं उसमें होती है। खास करके हम कह सकते हैं क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल जाता है, बिकॉज अप्रैल, मई, जून ये इनके लिए सबसे पीक सीजन रहता है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि अर्ली मानसून देखने को मिल सकता है। बहुत सारी जगह पे आप देख भी सकते हो कि जो गर्मी है वो कंपैरेटिवली उतनी देखने को नहीं मिल रही है, या फिर कुछ कुछ जगह पे तो बहुत ही जल्दी बारिश भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो इस प्रकार की चीज़ें इन कंपनीज के लिए काफ़ी नेगेटिव रोल प्ले करती है, बिकॉज इनके सेल्स खराब यहाँ पे हो जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ एक बिजनेस रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड जो ये खबर थी उससे रिलेटेड ये वीडियो मैंने कवर किया, पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।